हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस स्क्रीन पर जो आपको ये पेपर दिख रहा है ये अभी अभी ताज़ा हुआ है 14 मार्च 2023 को। केमिस्ट्री का पेपर है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है। अगर आप लोग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से हैं तो आपने ये पेपर दिया होगा। और जैसा कि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ पेपर, अभी पेपर होने के बाद मैं दिखा रहा हूँ इसको, इसलिए क्योंकि इसके पहले हम लोग गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए थे। मैंने आपको गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का प्रोवाइड किया था 30 रुपये में, जिसकी कॉस्ट थी। और मैं बिल्कुल दावा कर रहा था कि आप बस उसमें मैंने हाईलाइट करके क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, हाईलाइट करके। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ जो मैंने दिए हुए थे। तो मैंने आपको बताया था कि आप बस इतने क्वेश्चंस पढ़ करके चले जाइए, सब के सब क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। तो आज मैं उसी का प्रूफ लेकर के आपके सामने आया हूँ। प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से रहेगा। बिल्कुल सारे के सारे प्रूफ मैंने सारे क्वेश्चंस का प्रूफ मैंने निकाल लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए पहला एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था। ये देखिए, तो इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस को प्रूफ निकाल लिए हैं। अभी मैं आपको बारी बारी से करके एक एक करके सबको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, पेपर को देखते हैं कि कौन कौन से पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर मैं अभी दिखाऊंगा, आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन यही होगा, जिन लोग का भी पेपर नहीं हुआ है जिन यूनिवर्सिटीज़ में, तो लोग यही सोच रहे होंगे कि ये पेपर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी इसी पीडीएफ में आगे मैं लगा दिया हूँ, ये आपको किस तरीके से मिलेंगे। तो मैं ये जो पीडीएफ है इसको अपने ऐप पर अपलोड करवा दे रहा हूँ। आप लोग ऐप से जा कर के डायरेक्टली परचेज़ कर सकेंगे। ऐप का नाम है ओके कोचिंग सेंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ओके कोचिंग सेंटर के नाम से ऐप है ना। ओके कोचिंग सेंटर के नाम से प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा, उसको जा करके इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं यानी कि पहली बार ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले रजिस्टर करिएगा। नीचे वहाँ पे नीचे रजिस्टर लिखा होगा, तो रजिस्टर पर क्लिक करके पहले रजिस्टर करिएगा। और जो लोग ऐप को पहले एक बार इंस्टॉल कर चुके हैं वो लोग उसको सीधे लॉगिन करेंगे। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी पेपर को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ऐप यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो अब शुरू करते हैं अपना पेपर। पेपर में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। अभी जो रिसेंटली आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में 14 मार्च को ये पेपर हुआ है। ये ओरिजिनल बिल्कुल पेपर है, अभी अभी मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा, तो मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा और गेस्ट पेपर से निकाल करके मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डाला भी हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस वाले पेज से आया हुआ था। तो आते हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन ए में आप जानते हैं कि 50 वर्ड में लिखना होता है, 10 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं इसमें। तो जो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसको चलिए मैं दिखाता हूँ। डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर देखिए एक तरफ से मैंने सजा के लगा दिया है इसको। ये देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये देख लीजिए आपके सामने है। ये देखिए मैंने आपको जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था वही बस आपको मैंने पढ़ने के लिए बोला था। तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गेस करके आपको बताया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, राइट ले चटेलियर्स प्रिंसिपल, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम लोग एक बार पूरा क्वेश्चन से देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको एक साथ वो दिखा दूंगा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे पीडीएफ करना पड़ेगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो डिफाइन ले चटेलियर्स आपसे पूछा हुआ था। इसके बाद आपसे स्टेटमेंट ऑफ फेज रूल पूछा हुआ था, वांडरवाल पूछा हुआ था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पूछा हुआ था, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ था। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी पूछा हुआ था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछा हुआ था, स्पिन सिलेक्शन रूल पूछा हुआ था, लिक्विड क्रिस्टल पूछा हुआ था। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे हुए थे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करना था, एक क्वेश्चन 7 नंबर का था। तो इसमें पहले पूछा हुआ था डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन है, वर्नर्स थियरी से क्वेश्चन है, और
मेटल लिगेंड बॉन्डिंग यानी कि एमसी बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल से क्वेश्चन है। ये हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और जेल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद फिर से ऑक्टाहेड्रल में आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा हुआ है। इसके बाद करस्पॉन्डिंग स्टेट, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेक्शन सी की बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थियरी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एम्बीवाइडेंटेड लिगेंड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मीन फ्री पाथ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक IUPAC नाम पूछा हुआ था NiCO4, इसका पूछा हुआ है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछा हुआ था, राइट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर से क्वेश्चन बना हुआ है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से। अब मैं आपको दिखाता हूं कि 75 में से 75 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में फंसा हुआ था डायरेक्टली उस PDF से, जो PDF मैंने आपको एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था। तो जो लोग लिए थे, जो लोग भरोसा किए थे, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा तो अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा किए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने ढेर सारे स्टूडेंट्स ने भरोसा करके उस PDF को परचेज़ किया बाकायदे पैसा दे करके। और इससे भी बड़ी बात है कि भरोसा करके उसी को पढ़ करके वो लोग गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़े थे। और जब वो लोग पेपर दे के आए और उनका रिएक्शन कल से आ रहा है, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि मतलब वो लोग मतलब एक से एक बात मेरे लिए लिख रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा जो मायने करता है वो है भरोसा शब्द, जो जिसके ऊपर वो लोग मेरे ऊपर विश्वास करके इस PDF को पढ़ के गए थे। और जिन लोग का अभी तक पेपर नहीं हुआ है, उन लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ करके जाइएगा। मेरी गारंटी है, मैं यही शब्द बोला था जब मैं पिछला वीडियो बनाया था, कि मेरी गारंटी रहेगी कि यहीं से सारे क्वेश्चंस फंसेंगे आएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं दिखाता हूं। इसके पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुवाज लर्निंग ऐप का, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। 1 मिनट आपका समय लेकर के उसके बारे में बताना चाहूँगा, फिर मैं सारे प्रूफ्स को आपके सामने रखता हूँ। तो ये है अपना गुरुवाज लर्निंग ऐप। इसको आप लोग प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे अपने नंबर से या अपने फेसबुक आईडी से या अपने जीमेल से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड, UP बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो। इसके बाद आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना है, जिस भी क्लास में आप लोग हैं। क्लास के बाद आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चैप्टर्स है वो आपके सामने आ जाएंगे, और चैप्टर के अंदर सारे वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बढ़िया लर्निंग ऐप है। मैं सभी स्टूडेंट्स को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको इंस्टॉल करिए और इससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो भी आपके कांटेक्ट में हो क्लास 1 to 12 में, प्लीज़ उसको ये ऐप इंस्टॉल करके ज़रूर दीजिएगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये देखिए, तो ये रहा पहले क्वेश्चन का प्रूफ जो कि मैंने दिया हुआ था आपको, सेक्शन ए। इसको मैंने वैसे दिखाई दिया, मॉलिक्यूलरिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद देखेंगे दूसरा, ये देखिए सेक्शन ए का बी वाला। सेक्शन ए का बी वाला देखिए, ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ये देख लीजिए, मैंने जो हाईलाइट किया था उसी में से आया हुआ है। इसके बाद सेक्शन ए का सी वाला देख लीजिए। सेक्शन ए का सी वाला फेज रूल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी मैंने आपको पेपर में दिखाया अभी। इसके बाद है सेक्शन सी से 12 वाला क्वेश्चन जो अभी था, फ्री मीन पाथ वाला। आप लोग जाकर के मिलाते रहिए पीछे से पेपर, आपको पता चल जाएगा। अभी मैं एक बार फिर से पेपर पर आऊँगा, पहले देखते चलिए। देखिए सेक्शन ए का पहले का डी वाला वांडरवाल वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए इसमें से एक छोटे से पेज में से 3 क्वेश्चन एक साथ फंसा हुआ है। पहले है सेक्शन ए का पहले का जे वाला क्वेश्चन, लिक्विड क्रिस्टल, अभी मैं जो नाम ले रहा था लिक्विड क्रिस्टल। पहले का सेक्शन ए का ई वाला क्वेश्चन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो अभी मैं नाम ले रहा था। देखिए जेल वाला क्वेश्चन यहाँ पे, सेक्शन बी का जेल वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सेक्शन ए का 1 का एफ वाला कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्वेश्चन। सेक्शन बी का चौथा वाला वार्नर्स थियरी वाला क्वेश्चन। इसके बाद इसी में देखिए इसी PDF में एक और क्वेश्चन फंसा हुआ है, इसी पेज में स्क्वायर प्लेनर वाला क्वेश्चन जो था अभी नीचे जो मैं आपको दिखा रहा था, स्क्वायर प्लेनर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था स्क्वायर प्लेनर वाला, वो देख लीजिए सेक्शन सी का फंसा हुआ है। इसके बाद सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 10 क्रिस्टल फील्ड थियरी वाला क्वेश्चन। इसके बाद
पहले का जी वाला लिमिटेशन ऑफ वीबीटी वाला क्वेश्चन, इसके बाद सेक्शन ए का एच वाला, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाला क्वेश्चन एच वाला। इसके बाद सेक्शन ए का आई वाला से इस पर सिलेक्शन रूल वाला। सेक्शन सी का 11 वाला क्वेश्चन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला। सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन देखिए जो डिफरेंट मेथड था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने का, वो वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सेक्शन सी का 10वां क्वेश्चन वही ऑक्टाहेड्रल वाला जो क्वेश्चन था, ऑक्टाहेड्रल वाला वो वाला क्वेश्चन। क्रिस्टल फील्ड थियरी में ऑक्टाहेड्रल करके आगे पूछा हुआ था, तो वो वाला है। इसके बाद देखिए एक जो पूछा हुआ था आईपीएसी नॉमेनक्लेचर NiCO4 का, देख लीजिए आपके सामने मैंने इतना टिक किया था, बस इतना पढ़ के चले जाइए, इसी में से आएगा। तो इसी में से सबसे लास्ट वाला आप देख सकते हैं पूछ लिया है। इसके बाद बी वाले का क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, पूछा हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा हुआ था। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर भी मैं जो नाम ले रहा था, तो इसमें मैंने सारे को टिक कर दिया था, यही सब मैग्नेटिक बिहेवियर्स हैं, यही सब हेडिंग डाल के उसके अंदर लिखनी थी। तो सब देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन बी सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 वाला आइसोमेरिज्म वाला, जो ऑक्टाहेड्रल में जो आइसोमेरिज्म पूछा हुआ था, तो मैंने पूरा आइसोमेरिज्म ही टिक किया हुआ था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बार बार बदल बदल के पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने पूरा आइसोमेरिज्म लगा दिया था कि आप लोग आइसोमेरिज्म ढंग से पढ़ के जाइएगा, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आइसोमेरिज्म वाला। बस अब चलिए हम लोग मिलाते हैं कि कितने नंबर का मैच हुआ। तो अगर आप सेक्शन ए से देखेंगे तो पहला वाला बिल्कुल मैच हुआ था, मिलाते चलिएगा आप लोग। बी वाला मैच हुआ था, सी वाला फेज रूल मैच हुआ था, वांडरवाल मैच हुआ था, डाइपोल मैच हुआ था, कोऑर्डिनेशन नंबर मैच हुआ था, वीबीटी वाला लिमिटेशन मैच हुआ था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैच हुआ था, स्पिन रूल मैच हुआ था, लिक्विड क्रिस्टल मैच हुआ था। यानी कि अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए में 10 में से 10 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में वहीं से आया है, जो मैंने आपको टिक करके हाईलाइट करके दिया हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपको कितना करना था, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, अब देखिए 8 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 8 में से आपको 5 करना था। तो देखिए कौन कौन सा फंसा हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो पहला वाला डिफरेंट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पहला वाला फंसा हुआ है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन फंस गया। इसके बाद देखिए MC बॉन्ड वाला नहीं फंसा हुआ था, और ये आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा था, ये सिलेबस में बेसिकली MSc की है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। जेल वाला क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन फंसा। आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन फंसा। और एक देखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर वाला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आपको करने थे, 5 के 5 आपके यहाँ पे फंस गए। एक ये भी थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से पूछ दिया था, ये भी आपके सिलेबस में एक मतलब नहीं था, बहुत डीप जा करके पूछ दिया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग 5 पे केंद्रित रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आपको करना था, तो 5 में से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी फंसा हुआ है, 5 में से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी फंसा हुआ है। इसका मतलब पूरा का पूरा 35 नंबर का क्वेश्चन, 35 में से 35, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो 35 में से 35 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में वहीं से आया हुआ था सेक्शन बी से, जहाँ से मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ था। ठीक है, सेक्शन सी को देख लेते हैं। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करना होता है, दुनिया जानती है, सब जानते हैं। और इसमें पूछा कितना गया था, तो पूछा गया था 1 2 3 4, टोटल 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो 4 में से 2 मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्रिस्टल फील्ड थियरी वाला क्वेश्चन नंबर 10 फंसा हुआ था। इसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्वेश्चन नंबर 11 फंसा हुआ था, तो 2 यहीं पे हो गए। यानी कि 20 में से 20 नंबर, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 20 में से 20 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वाला ही। लेकिन फिर भी और भी कुछ क्वेश्चंस फंसे हुए थे, जो मैं आपको दिखा दूं। जो शॉर्ट नोट आपको जो लिखना था यहाँ पर, शॉर्ट नोट में से भी कुछ क्वेश्चन फ्री मीन पाथ वाला फंसा हुआ था। इसके बाद IPSC नाम वाला देखिए यहाँ पे, NiCO4 का IPSC नाम भी यहाँ पे फंसा हुआ है। हालांकि इसको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब आधा अधूरा फंसे तो उसको छोड़ दीजिए, जो पूरा फंसा है उसको करिए। और इसके बाद देखिए एक ये भी पूरा फंसा हुआ क्वेश्चन है, स्क्वायर प्लेनर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 में से पूरा नहीं फंसा था, बाकी आप देखेंगे 10, 11 और 13, 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा फंसा हुआ है। तो तीनों में से कोई भी आप एक कर सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब अगर मैं इसमें बात करूँ
तो 20 नंबर का आपका सेक्शन सी था, तो 20 में से 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जैक्ट वहीं से आया हुआ है जहाँ से मैंने आपको टिक करके दिया था, जितना मैंने आपको बताया था उसी में से आया हुआ है। तो जो लोग भरोसा करके इसको पढ़ के गए थे अच्छे तरीके से, उनका तो आई थिंक पेपर, आई थिंक क्या, जो आपका रिएक्शन आया है पेपर देने के बाद, जो मैंने बोला था कि आप लोग आकर के फीडबैक दीजिएगा, तो आपका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। और जो लोग फीडबैक दिए हैं टाइम निकाल करके, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बताया कि किस तरह का आपका पेपर गया, कितने क्वेश्चंस फंसे, कैसे क्या हुआ, मतलब पूरा आपने डिटेल अपना शेयर किया मुझसे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्टूडेंट्स का अभी पेपर नहीं हुआ है, जो लोग इसको लेना चाहते हैं कि इस पेपर को, इस बार भी वही फंसेगा, अगली बार भी वही फंसेगा, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, बस बदल बदल के क्वेश्चंस आएंगे। तो बिल्कुल आप लोग भरोसा रखिए, एक मैंने आपको पूरा फुल प्रूफ दिखा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, बाकायदे मैंने टिक कर करके दिखा दिया कि किस वाले सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग भरोसा आंख बंद करके कर सकते हैं। इसको लेने के लिए मैंने बताया कि आपको हमारे ऐप पे जाना पड़ेगा, ओके कोचिंग सेंटर के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है। इसका लिंक मैं, अपने ऐप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिए और डायरेक्टली वहाँ पे जा करके आप लोग परचेज़ कर लीजिए। ऑल कंटेंट वाले टैब में आपको मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है परचेज़ करने में, कुछ नहीं समझ में आता है, तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग जाने गए हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आकर के कॉन्टैक्ट करिए, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको किसी और दूसरे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम जहाँ से फंस जाए, या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का चाहिए, बेसिकली मैंने पूर्वांचल के लिए स्पेशल डाला हुआ था, लेकिन ये अवध के लिए भी स्पेशल है, आजमगढ़ के लिए भी यही PDF स्पेशल है, DDU के लिए भी PDF स्पेशल है, MJPRU के लिए भी यही PDF स्पेशल है, और CCSU के लिए भी यही PDF स्पेशल है। तो इतनी यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल स्पेशल PDF ये है, सेम PDF मैं इतनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ। तो बिल्कुल आप लोग आँख बंद करके इसको ले सकते हैं, मैंने प्रूफ आपके सामने निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।